नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 ने इस बार अनेक कीर्तिमान बनाए हैं। इस पूरे आयोजन की केंद्रीय भूमिका में थे आयुष मंत्रालय और उस आयुष मंत्रालय की केंद्रीय भूमिका में आयुष मंत्री और आयुष सचिव। आज हमारे साथ में हैं वैद्य राजेश कोटेचा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने समय निकाला, इसके लिए फिर से आभार। हम आयुष मंत्रालय ने जो इस पूरे आयोजन को किया, इस बार का जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था, उस पर बात करने से पहले थोड़ा सा उसकी भूमिका के बारे में आपसे बात करना चाहूँगा। और एक सहज प्रश्न जो बनता है कि ये जो पिछले एक दशक की जो यात्रा रही है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की, तो उसकी जो विशिष्ट उपलब्धियाँ हैं वो थोड़ा सा आप। हम जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रस्ताव जो यूएन में उन्होंने रखा, उस प्रस्ताव के आधार पर 170 से ज़्यादा देशों ने उसको सहमति भी दी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का 21 जून को ये करना चाहिए। हम ये भी जानते हैं कि योग पहले भी था, दुनिया भर में उसका फैलाव भी था, लेकिन जिस तरीके से योग का जो प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आने के बाद हुआ है, जैसे इन्होंने जोड़ा है दुनिया भर को, योग जोड़ने का ही विधा है, तो ये इसको हम कैसे अनप्रेसिडेंटेड है, एक प्रकार से ये नया नवाचार है। प्रधानमंत्री जी का विज़न इसमें स्पष्ट था और इसको सबने मिलकर के इसको आगे बढ़ाया है। आप इसको ऐसे भी देखेंगे कि योग दिवस एक प्रकार से केंद्रीय भूमिका में आ गया है योग के क्षेत्र में, और उसके द्वारा बहुत सारे काम हुए हैं। आपने जैसे कहा कि प्रधानमंत्री की ही मूल कल्पना ये थी जो साकार हुई, आगे बढ़ी है, तो उस लिहाज से जो पिछले 10 साल की जो ये यात्रा है, और आपने तो उसको बहुत करीब से देखा है, आप उसके केंद्र में रहे, उस पर थोड़ा आपका। देखिए, ये इस वर्ष 11वां योग दिवस था, 10 वर्ष पूरे हुए। डिकेडल योग IDY था। तो 10 वर्ष की जो यात्रा है, इसमें हमने ये देखा प्रत्येक वर्ष पहले से ज़्यादा पार्टिसिपेशन। तो पार्टिसिपेशन ये एक बेंचमार्क है, लेकिन ये ओनली बेंचमार्क नहीं है। योग के क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्रों में बहुत सारे कार्य हुए। योग दिवस के द्वारा जो एक इकोसिस्टम या एक अंडरकरंट जो क्रिएट हुआ, तो शिक्षा के क्षेत्र में योग, शोध के क्षेत्र में योग, लोगों द्वारा खुद योग को अपनाना, ऐसे बहुत सारे कार्य हुए। उसको हमने बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन भी किया। इस वर्ष हमने 10 सिग्नेचर इवेंट जो करी थी, उसमें एक योग प्रभाव, मतलब डिकेडल इम्पैक्ट असेसमेंट ऑफ योग, इसके 2 स्टडी हुए। तो आपको जानकर के बड़ी प्रसन्नता होगी कि एक स्टडी था सेकेंडरी डाटा के बेसिस पर था, क्या रिसर्च हुआ, एजुकेशन में क्या पेनिट्रेशन हुआ, मल्टीफोल्ड हुआ है, और हाई एंड पब्लिकेशंस हुए हैं, मल्टी सेंटर जिसको गोल्ड स्टैंडर्ड स्टडीज हुए, ऐसे इसकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी है, मल्टीपल टाइम्स बढ़ी है। क्लिनिकल ट्रायल्स, इसको गोल्ड स्टैंडर्ड स्टडीज कहते हैं। जो प्राइमरी स्टडी, जो प्राइमरी डाटा के आधार पर स्टडी हुआ, उसमें ये पता चला कि लगभग 35% भारत के परिवार में कोई ना कोई कभी न कभी योग करता है। उसमें से 10% में ऐसा है कि रोज योग होता है। बहुत बड़ा आंकड़ा है। हमारे देश की आबादी 140 करोड़ है। 35% किसी न किसी तरह से योग से जुड़े हुए हैं, और 10% से ज़्यादा लोग रोज योग करते हैं। बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो लगभग 14 करोड़ लोग रोज योग करते हैं। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। और एक्चुअली इसको ऐसे भी इन्फर कर सकते हैं कि योग, हम जानते हैं कि योग के स्वास्थ्य पर बहुत सारे बड़े प्रभाव है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई मौके पर, कई बार कहा है कि योग जो है वो 0 प्रीमियम का इंश्योरेंस है। तो 1 पैसा खर्च नहीं करना, लेकिन वो आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखता है। मुझे लग रहा है ये मैसेज नीचे तक ट्रांसमिट हुआ है। लोग अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने खुद के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे क्षेत्र में योग का प्रयोग करते हैं, और उसका लाभ भी हुआ है, स्वास्थ्य का लाभ भी हुआ है। और हम अभी इसी को देखते हुए एक अभियान की तरह प्रत्येक घर में योग पहुंचाना, प्रत्येक घर में आयुर्वेद पहुंचाना, आयुष पहुंचाना, उसके लिए हम एक बड़े स्तर पर कार्य योजना की तैयारी कर रहे हैं। शोधपरक चीज़ें भी हुई सिग्नेचर इवेंट्स में, इस तरह से उसको किया गया कि चीज़ें एक बिल्कुल स्पष्ट रूप से सामने निकल कर आए जी। तो उसका इस बार के आयोजन में तो ये केंद्रीय भूमिका में रहा है, लेकिन इससे पहले भी जो ये पूरी जो 10 साल की यात्रा है, तो उसमें भी शोध बढ़ाने में
अलग अलग क्षेत्रों के लोगों को इसके साथ जोड़ने में भी इस योग दिवस की भूमिका किस तरह से रही वो? जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि हमने योग दिवस के ये एक दिवस का ही योजना नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, 100 दिन 100 डेज के पहले से प्रारंभ करते हैं। तो उसके 100 डेज के अंतर्गत हम बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं और अलग अलग स्टेक होल्डर्स के साथ बात करते हैं। जैसे हमने 2019 में जैसे मेनोपॉजल सोसाइटी ऑफ इंडिया के साथ मिलकर के काम किया था, उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे। तो महिलाएं जो मेनोपॉज में जाती है उनके लिए कुछ स्वास्थ्य समस्याएं होती है या उनको क्या ध्यान रखना चाहिए, उसके लिए स्पेसिफिक योग मॉड्यूल हमने बनाया, स्टैंडर्डाइज किया। उस सोसाइटी ने उसको टेकअप किया और उसको देश भर में महिलाओं के लिए स्पेसिफिक, उस आयु की महिलाओं के स्पेसिफिक योग को आगे बढ़ाया। ऐसे योग ओलंपियाड हुआ एज एन आउटकम। तो योग ओलंपियाड अब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट इसको ऑन कर रहा है। देश भर में सभी विद्यालयों में योग ओलंपियाड होता है। तो उसका ब्लॉक स्तर का, जिला स्तर का, फिर राज्य स्तर का, फिर राष्ट्रीय स्तर के उसके योग ओलंपियाड होते हैं। इस बार योग ओलंपियाड के जो विनर्स थे वो प्रधानमंत्री जी के साथ विशाखापट्टनम में उन्होंने, बच्चे सब आए, उन्होंने योग किया, प्रधानमंत्री जी सबको मिले भी। ये एक आउटकम का उदाहरण है। एक उदाहरण है योगासन स्पोर्ट्स में ले जाना। तो बहुत वर्ष से इस पर मंथन चल रहा था और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने आगे बढ़ करके, आयुष मंत्रालय ने भी सहयोग किया, लेकिन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने इसको टेकअप किया और योगासन एज ए सेपरेट स्पोर्ट उसको आइडेंटिफाई किया, उसको मान्यता दी। उसके कारण इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने उसको एडॉप्ट किया। एशियन योगासन चैंपियनशिप भी भारत में हुई और इसमें से मतलब 100 में से 86 मेडल भारत को मिले। एक प्रभावी आंकड़ा है। उसका नया आयाम बना। और अभी नई जो आने वाली एशियन गेम्स उसमें एक डेमो स्पोर्ट के रूप में योगासन का इनकॉर्पोरेशन हुआ। तो भविष्य क्या है इस दिशा में आगे बढ़ने पर, कि आगे जाके एशियन गेम्स में आएगा, उसके बाद कुछ वर्षों के बाद ओलंपिक्स में भी आएगा। तो ये एक पाथवे बना। ये भी इंटरनेशनल डे ऑफ योग का आउटकम मान सकते हैं। इसके तो कई मतलब ऐसे कई आयाम है। मैं तो 2-3 उदाहरण दिए मैंने। और इस बार भी जो जैसे योग समावेश जी था, तो एक योग समावेश कार्यक्रम जो हुआ, योग समावेश कार्यक्रम की विशेषता क्या थी कि योग अभी हम क्या करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हम एक कॉमन योग प्रोटोकॉल है, तो सब एक प्रकार का योग करते हैं। एक प्रकार से योग दिवस का एक बहुत बड़े स्तर पर आयोजन होता है। एक योग समावेश में जैसे दिव्यांग लोगों के लिए योग, छोटे बच्चों के लिए योग, जेरियाटिक पॉपुलेशन, वृद्ध जनों के लिए योग, या योग फॉर डायबिटीज, योग फॉर हाइपरटेंशन, वो सबका स्टैंडर्डाइजेशन हुआ। उसका बड़े स्तर पर उसका एक प्रकार से प्रसारित भी हुआ। एक दूसरा योग समयोग करे का कार्यक्रम हुआ। तो आपने रिसर्च की बात करी, तो ऐसे इतने सारे हाई एंड एविडेंसेस आए हैं। अब उसको इट इज टाइम टू गेट इट ट्रांसलेटेड टू पब्लिक हेल्थ। जैसे किसी को हार्ट का डिसीज है, हृदय रोग है, तो हृदय रोग में से कैसे योग मदद कर सकता है, या किसी को हार्ट अटैक आ गया तो हार्ट अटैक के बाद उसका रिहेबिलिटेशन होना चाहिए, उसमें योग क्या मदद कर सकता है, माइग्रेन में योग कैसे मदद कर सकता है, मेंटल हेल्थ में कैसे कर सकता है। इन सभी क्षेत्रों में योग के बहुत बड़े बड़े एविडेंसेस आए। नाउ इट इज़ टाइम टू गेट इट ट्रांसलेटेड। तो उसके लिए हम स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, ICMR के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं और मुझे पक्का विश्वास है कि अगले कुछ समय में इस प्रकार के योग जो है वो पब्लिक हेल्थ डिलीवरी के सिस्टम का एक मेनस्ट्रीम का पार्ट बन जाएगा। आपने इसके वैज्ञानिक आयामों का भी किस तरह से जोड़कर ये योग के साथ और इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के साथ जोड़ा जाए उसको, तो ये एक जन सहभागिता तो बढ़ती जा ही रही थी, इस बार भी बढ़ी, लेकिन ये वैज्ञानिक पहलुओं पर जोर देने का इस बार एक विशेष प्रयास जो रहा, उसका विशेष कारण? नहीं, एक्चुअली इट इज़ टाइम टू गेट इट ट्रांसलेटेड। स्वाभाविक है कि जब इतने सारे कार्य हुए हमारे, जैसे एम्स में एक सेंटर ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन रिसर्च है, उन्होंने योग के ऊपर इतने सारे काम किए, इतने सारे पब्लिकेशन आए, तो इट इज़ टाइम टू गेट इट ट्रांसलेटेड इन पब्लिक हेल्थ। जैसे योग को हम पब्लिक हेल्थ में लेके आते हैं, हम जानते हैं कि लोग अपने स्वास्थ्य का स्वयं ध्यान रख सकते हैं योग के माध्यम से, तो क्यों ना उसको लेके आएँ, ये थॉट प्रोसेस थी। और इट इज़ टाइम, डिकेडल एज ए 10 वर्ष हुए, तो 10 वर्ष के पर अंतर पर कुछ बहुत बड़ा कार्य होना चाहिए, ऐसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें मार्गदर्शन दिया। उन्होंने खुद ही रिव्यू किया 4 महीना पहले और उसी समय इसकी योजना प्रारंभ हुई। तो इस बार जो मुख्य आयोजन था, मतलब उसमें देश भर में 13 लाख से ज़्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया और
आंध्र प्रदेश में भी, विशाखापट्टनम में और पूरे आंध्र प्रदेश में ही बहुत बड़े स्तर पर ये हुआ, तो वो अनुभव कैसा रहा उसके बारे में? देखिए, एक्चुअली डिकेडल योग IDY, उसके लिए हमारे माननीय मंत्री जी श्री प्रताप यादव जी ने मार्गदर्शन दिया कि आप प्रधानमंत्री जी का जो प्रमुख कार्यक्रम, इसके साथ कम से कम 1 लाख स्थानों पर इसका आयोजन होना चाहिए। तो हमने एक पोर्टल बनाया, उसका एक इंटरफेस बनाया, लोग वहाँ रजिस्ट्रेशन कर सके, उसके लिए हमने प्रयत्न किया, लोगों से चर्चा करी, इंडियन योग एसोसिएशन को ऑन बोर्ड लेके आए और 1 लाख स्थानों पर प्रधानमंत्री जी के साथ ये कार्यक्रम होना चाहिए, ऐसा संकल्प लिया। फिर मैं व्यक्तिगत रूप से जाकर के सभी सेक्रेटरीज को मिला, जिनका जैसे स्कूल एजुकेशन सेक्रेटरी है, हमारे हायर एजुकेशन के सेक्रेटरी है, स्पोर्ट्स के सेक्रेटरी है, ऐसे सबको मिला मैं, है ना, हेल्थ सेक्रेटरी है, सबको मिला। और उनके पास जैसे आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, इतने सारे स्कूल है, इतने सारी यूनिवर्सिटीज़ है, उनका स्टेट के साथ मिलकर के संचालन होता है, NSS है। तो सब लोगों ने खुले दिल से पार्टिसिपेशन किया और मुझे खुशी है बताते हुए कि 1 लाख का संकल्प था, लेकिन 13 लाख से ज़्यादा इवेंट का रजिस्ट्रेशन हुआ। प्रधानमंत्री जी के प्रमुख कार्यक्रम के साथ 13 लाख स्थान पर एक साथ वो कार्यक्रम हुआ, बहुत बड़ी बात है ये। और जहाँ प्रमुख कार्यक्रम हुआ वहाँ भी 3 लाख से ज़्यादा लोगों ने एक साथ प्रधानमंत्री के साथ पार्टिसिपेट करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ये एक्चुअली ये सिर्फ एंथुजियाज्म या हमने आयोजन कर लिया, इतने लोग आ गए, ऐसा नहीं है। देयर इज ए स्ट्रॉन्ग अंडर करंट। लोग अपने दिल से योग को चाहते हैं, अपनाया हुआ है, इसीलिए इतने सारे लोग योग में पार्टिसिपेट किया। गांव से भी सब जगह, छोटे छोटे गांव, जैसे मैं उदाहरण दूं, हमारे जल शक्ति के सचिव जी मीणा जी है, उनके साथ मिलकर के हमने दोनों ने एक ज्वाइंट लेटर भेजा सभी गांव को, और वो उसमें जल वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी होती है सभी गांव में, उन कमेटी के पास गया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी ग्राम प्रधान को पत्र लिखा, तो नीचे तक पूरा सेंसिटाइजेशन हुआ। प्रधानमंत्री जी के पत्र में ये विशेष रूप से उनका आग्रह किया गया था कि आपके आसपास के आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, विद्यालय, कुछ भी है, आप सबके साथ मिलकर के एकल विद्यालय अपना वनस्वी कल्याण आश्रम का है, एकल विद्यालय में 50,000 से ज़्यादा स्थान पर उन्होंने इसको कार्यक्रम को किया। तो बहुत बड़े इस प्रकार से स्कूल एजुकेशन डिपार्ट 2.5 लाख स्कूल में हुआ, आयुष्मान आरोग्य मंदिर 1.5 लाख आयुष्मान आरोग्य मंदिर में हुआ। और ये सब इस रजिस्टर्ड, ये जो प्री रजिस्टर्ड था उससे अलग नहीं, उसके साथ सभी लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। लेकिन 13 लाख जो लोगों ने इसमें एक साथ कार्यक्रम किया, लेकिन ऐसे भी लगभग उससे 2 गुना स्थान ऐसे जो योग पोर्टल रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने कार्यक्रम किया, जैसे RWA है या छोटी छोटी सोसाइटी है या छोटा सा विद्यालय है या ग्रुप ऑफ पीपल है, हाउसिंग सोसाइटी है, तो उसका उस इवेंट का हमारे पास रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, लेकिन इतने बड़े स्थान पर एक साथ प्रदेशों की भी जिस तरह से इस बार सहभागिता थी वो बहुत बड़ी जैसे कुछ राज्य जैसे राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, उत्तराखंड है, आंध्र प्रदेश है, इन सब राज्यों ने एक प्रकार से एक बड़ा बहुत उनके राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने पार्टिसिपेट किया, कुछ राज्यों के कैबिनेट में प्रस्ताव पारित हुए, और आंध्र प्रदेश में तो उन्होंने योगांध्र करके 1 महीने का कार्यक्रम किया। सभी जिलों को गोल दिया गया कि हमें 2 करोड़ लोगों का पार्टिसिपेशन करना है, सबका ट्रेनिंग हुआ, ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट सबको मिला, बहुत बड़े स्तर पर हुआ। योग का इस तरह से ये इतना विस्तार, और ये तो अब दुनिया देख ही रही है और सराह भी रही है और शामिल भी हो रही है। आयुष मंत्रालय की जो अपनी अन्य विधाएं हैं, जिसमें आयुर्वेद, सोवा है, यूनानी है, तो इनमें होम्योपैथी, इनमें भी योग के इंटीग्रेशन के लिए कुछ विशेष प्रयास इसके साथ? देखिए, पिछले काफ़ी सालों से हम इस पर काम कर रहे हैं, और माननीय मंत्री जी के निर्देशन से हमने क्या किया है, इसके जैसे इंडियन नेशनल कमीशन ऑफ इंडियन सिस्टम मेडिसिन है, उसमें आयुर्वेद है, सिद्धा, यूनानी है, सोवा है, होम्योपैथी, फिर हमारे योग नेचुरोपैथी का एक अलग वर्टिकल है, योग तो ऑलरेडी वहाँ पर है। तो ये आयुष के जो बाकी विधाएं हैं उनके एजुकेशन में एज ए पार्ट ऑफ करिकुलम योग को इंटीग्रेट किया गया है, तो वो सभी लोग योग सीखते हैं, वो यूनानी का हो, आयुर्वेद का हो, सिद्धा का हो, छात्र सबको योग कंपलसरी है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि नेशनल मेडिकल कमीशन ने भी
MBBS के पाठ्यक्रम में भी योग को इंटीग्रेट किया है। इट्स नॉट केवल आयुष, लेकिन सब जगह योगमय हुआ है हमारा भारत। एक बिल्कुल मतलब जेन्युइन स्पिरिट में इंटीग्रेटिव मोड में जी, आगे बिल्कुल, इस तरह से बिल्कुल, सभी जी। देश की ये बात तो ही जो एक योग का जो मूल है, आपने जैसे कहा था कि सबको जोड़ता है, तो वो जो विश्व कल्याण की एक जो अंतर्निहित शक्ति है योग में, तो उसको भी और बढ़ाने के लिए भारत सरकार का, आयुष मंत्रालय का कुछ इस दिशा में विशेष प्रयास, योजना कुछ? जैसे इस वर्ष का जो योग का थीम है वो भी योग एक विश्व एक पृथ्वी के लिए, योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। तो उसी एक ये थीम ही दिखा रही है कि इसमें हमारा भारत सरकार का क्या इसमें विशेष वो क्या कहते हैं प्रयत्न निहित है। तो मैं उदाहरण देना चाहूँगा कि पिछले वर्षों में ग्लोबल लेवल पर हमने योग सर्टिफिकेशन बोर्ड, एक तो ग्लोबल पार्टिसिपेशन है, तो दुनिया भर में जो योग के प्रशिक्षण देने वाली संस्थाएं हैं वो इस योग सर्टिफिकेशन बोर्ड के साथ सम्मिलित होकर के एक्रेडिटेशन लेकर के अपने यहाँ के योग के कोर्स को योग सर्टिफिकेशन बोर्ड का सर्टिफिकेट देती है। ये एक उदाहरण है, बड़े स्तर पर हो रहा है। भारत में भी योग सर्टिफिकेशन बोर्ड का काफ़ी प्रसार है। ऐसे WHO के साथ मिलकर के हमने योग के बेंचमार्क बनाने का एक संकल्प लिया है। WHO इज प्रिपेयरिंग ए बेंचमार्क डॉक्यूमेंट फॉर योग ट्रेनिंग एंड योग प्रैक्टिस, दोनों वो तैयार है, रेडी टू बी लॉन्च्ड, कभी भी वो फाइनल हो जाएगा। इसमें प्रक्रिया क्या है कि ये मल्टी कल्ट्री, क्योंकि मेंबर स्टेट्स का कंसल्टेशन करते हैं, सबका समावेश करके सबके साथ सहमति बना करके इस प्रकार के डॉक्यूमेंट रिलीज होते हैं जो दुनिया भर में मान्य होते हैं। तो अभी मैं बताना चाहूँगा कि WHO का ये इस प्लेटफॉर्म पर हमारे भारत सरकार के सहयोग से योग के बेंचमार्क डॉक्यूमेंट तैयार है, कभी भी रिलीज होगा। तो ये एक दूसरा प्रमाण है कि कैसे ग्लोबल लेवल पर। तीसरा, आप योग इकोनॉमी देखिए, कॉमर्स इन योग, तो बहुत बड़ा है और हम उसमें भारत जो है उसको लीडरशिप पोजीशन में लेके जाने की इच्छुक है। हमारे योग प्रशिक्षक है दुनिया भर में फैले हुए हैं। आप जानते हैं कि बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं वो योग के प्रशिक्षण को ग्लोबल ऑडियंस को योग की कक्षाएं देते हैं और ये बहुत बड़ा कॉमर्स का एरिया है। AI इन योग, तो जैसे कुछ भारत में स्टार्टअप्स है, वो जैसे एक योगीफाई करके एक कंपनी है, ऐसे भी बाकी भी है। तो उन्होंने क्या किया है कि AI बेस्ड मैट बनाई, योग मैट। तो आप उस पर योग करते हैं तो आपका कितना कैलोरी खर्च हुआ, कितना व्यायाम हुआ, वो आपके बहुत सारी इंसाइट्स, आपका हार्ट रेट कितना है, HRV कितना है, ये सब आपको बताता है और इसका डिमांड दुनिया भर में है। तो योग प्रशिक्षक एज ए ह्यूमन रिसोर्स, एक्सपोर्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ये बहुत बड़े स्तर पर भारत से हो रहा है और ये भी योग दिवस का एक आउटकम है। अब आप देखिए कि 10 वर्ष में अभी हमारे जो योग प्रशिक्षक है, जो जिन्होंने योग का ट्रेनिंग लिया है, उनकी डिमांड कितनी बड़ी है। अभी आपको व्यक्तिगत कक्षा के लिए योग प्रशिक्षक चाहिए तो दिल्ली से जैसी जगह पर तो बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। देश भर में यही हाल है। अच्छे योग प्रशिक्षक जो है वो उसमें बहुत, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि ये भी एक नया कैरियर का एवेन्यू है, इसको एक बार एक्सप्लोर करना चाहिए। सात्विक प्रोफेशन है और आप योग प्रशिक्षक बनेंगे तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। योग को लेकर, योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजनों को लेकर आपसे जो पूरा उसके एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में भी और इस बार के आयोजन के बारे में आपसे इतनी विशिष्ट और उपयोगी जानकारियाँ से मिली, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। धन्यवाद संजय जी, नमस्कार। तो ये थी हमारी आज की कड़ी। इनके बारे में और भी आयामों पर बात करेंगे इसी विशेष पॉडकास्ट श्रृंखला की अगली कड़ी में।